हमारे मीडिया जो है बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम जानते हैं रूल्स बनते हैं लोगों की भलाई के लिए। इस्लाम के अंदर भी रूल्स है, भारत के संविधान में भी रूल्स है और हर जगह पर रूल्स है। रूल्स के बिना ये दुनिया नहीं चलती। लेकिन हम देखेंगे कुछ लोग अगर रूल तोड़कर या रूल को तोड़ मरोड़ कर कुछ गलतियां करते हैं तो उसके जिम्मेदार रूल्स नहीं होते, उसके जिम्मेदार वो खुद लोग होते हैं। आज 3 तलाक पर जो बहस छिड़ रही है उसका जिम्मेदार इस्लामी कानून या शरीयत नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखेंगे कोई भी कानून एक फूल की तरह है, जैसा शेख काजी साहब ने बताया। उस फूल से मधुमक्खी शहद लेकर पराग लेकर शहद बनाती है और उसी फूल से एक काला भौरा पराग लेकर जहर बनाता है। आप समझ सकते हैं एक रूल को किसी भी तरीके से फॉलो किया जा सकता है और उसका जो है तर्क वितर्क भी उसमें पेश किए जा सकते हैं। ऐसे तर्क वितर्क इस्लामी शरीयत के लिए भी कुछ लोग शायद इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उनकी गलती है। पूरी की पूरी शरीयत को गलत ठहराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जहां तक हम भारत की बात करेंगे तो भारत में जो यहाँ का पंचायत सिस्टम है, हम भारत की बात करेंगे जो आदिवासी ट्राइबल्स की जो अपनी अपनी अदालतें हैं उनका एक सिस्टम है। हर राज्य के अंदर अलग अलग गांवों के अंदर उनके रस्मात है, अलग अलग रस्म और रिवाज है। उन रस्म और रिवाज को सबको खत्म करके पूरे भारत में एक ही रूल लागू नहीं किया जा सकता। भारत वो मुल्क है जहां हर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर वहां की भाषाएं, खान पान, रहन सहन, पहनने की आदतें और जिंदगी बिताने की आदतें बदल जाती हैं। लेकिन उन सारी आदतों के साथ इस भारत के कानून को इस तालमेल के साथ बनाया गया है कि वो सारे के सारे जो ऐतिहासिक चीजें हैं, यहाँ की रस्म है, वो भी कायम रहे और ये हिंदुस्तान का जो कानून है उसकी रूह भी कायम रहे। कहने का मतलब यह है कि पूरे भारतवासियों को एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। और कॉमन सिविल कोड की बात हम करते हैं तो कॉमन सिविल कोड का कॉन्सेप्ट अभी सरकार को भी मालूम नहीं है, लेकिन जनता में भ्रम फैलाने के लिए और चूंकि आरएसएस की सरकार है, उनके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र सहित पता नहीं कितने और प्रोपेगेंडे यहाँ पर है जो भारतीय संविधान को भी चैलेंज करते हैं। तो ऐसी एक सरकार आने के बाद में बहुत सारे उनके भ्रमित करने वाले एजेंडे हैं, जनता को पोलराइजेशन करने वाले एजेंडे हैं। उन सारे एजेंडों के साथ में वो अपनी सरकार चला रहे हैं। हम देखेंगे तो भारत की सबसे विवादास्पद सरकार ये मोदी सरकार कही जा सकती है, जिसने बहुत सारे विवादों को हवा दी है और उसके पीछे से अपने गुप्त एजेंडों को वो लोग जो है आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मीडिया बंधुओं से ये गुजारिश है कि आप इन सारी चीजों को जनता के सामने लेकर आने की कोशिश करें। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने यह तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बहुत पॉजिटिवली, क्योंकि यहाँ रहने वाले जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी और दलित हैं, उनके अपने अपने पर्सनल कुछ लॉ है जिससे इस भारत के संविधान में कुछ भी खराबी पैदा नहीं होगी, उसमें कुछ भी उसके नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है, बल्कि वो खुद उनके जो अंदरूनी उनका बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए है। जब हम देखते हैं इस भारत के अंदर बालिग लोग आपसी सहमति के साथ रात में एक साथ एक जगह पर रह सकते हैं क्योंकि उनका पर्सनल मामला है, उस मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। उसी तरीके से यहाँ के ट्राइबल्स, यहाँ की बिरादरियां, यहाँ के धार्मिक जो लोग हैं, वो सारे लोग अपने पर्सनल मामलों को बैठकर निपटा सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ की पंचायतों का है। पंचायती राज इसलिए कायम किया गया कि अलग अलग रूल, अलग अलग गांव में अलग अलग रूल है। उन सारे रूल्स को यहाँ की एक सुप्रीम कोर्ट को उसको दे दिया जाए तो उन रूल्स को वो फॉलो नहीं कर सकते, उसको समझकर वो लोग फैसला नहीं दे सकते। यही बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाने के पीछे भी है। जो मुसलमानों के छोटे और बड़े मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल है, उसको यहाँ की अदालतें समझ नहीं सकती क्योंकि वो शरीयत के पाबंद नहीं है।
या एक आलिम नहीं है, एक मौलाना नहीं है, एक हमारे अलग शहर काजी जैसे लोग नहीं है, तो उसको समझने के लिए शरिया अदालतें पंचायत सिस्टम की तरह ही रखी है। लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शरीयत ऊपर नहीं है और संविधान ऊपर है। देखिए, शरीयत और संविधान का कोई मुकाबला नहीं है अपने आप के अंदर। शरीयत अपनी जगह पर है और हिंदुस्तान का, भारत का संविधान अपनी जगह पर है। दोनों चीजों में कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आपसे अगर एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मुझसे पूछा जाए कि आप शरीयत और भारतीय संविधान में से किसको चुनना पसंद करें, तो मैं ये कहूंगा, ये मेरी दो आंखें हैं। एक आंख संविधान है और एक आंख शरीयत है। मैं दोनों को चाहता हूं और दोनों को मिलकर ही इस हिंदुस्तान में जिंदगी जी सकता हूं। जिस तरीके से दोनों आंखों को मिलकर ही डायमेंशन बनता है, एक आदमी वक्त, दूरी और उसका अंदाजा लगा सकता है, हिंदुस्तानी मुसलमान को ये शरीयत और संविधान दोनों साथ में रखकर ही यहाँ पर जिंदगी गुजार सकता है। इसलिए ये सारी बातें वाज़ेह करने के लिए, और यहाँ पर सरकारी तौर पर जो प्रोपेगेंडा है, जो सरकारी आतंकवाद है, जो मोदी सरकार यहाँ पर कर रही है, उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में 27 दिसंबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा इजलास यहाँ पर रखा है, बड़ी आम सभा यहाँ पर रखी है। उस आम सभा में पूरे राजस्थान से लोग वहां पर आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से मेहमान वहां पर आ रहे हैं। आपको मेहमान की लिस्ट हमारे पम्पलेट के जरिए से हमने दे दी है। आपसे गुजारिश मैं करता हूं कि ये चूंकि भ्रम है जो यहाँ जनता के अंदर फैला रखा है और जनता कंफ्यूज है। सरकार खुद भी कॉमन सिविल कोड का कॉन्सेप्ट उनको मालूम नहीं है, किसी ने वाज़ेह नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी उसको हवा दे रहा है पोलराइजेशन के लिए। तो मीडिया इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दे और हमारा जो मौकिफ है, मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। फिर भी आपके प्रश्न जो है, आपके सवाल जो है, मैं आमंत्रित करता हूँ।